हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, अभी हमने ये प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था कि हमारा 4 एकड़ का प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, जो कि स्टार्ट हो चुका है और स्टाक भी हमने लगभग कर दिया है। तो अब आपको सारे वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और आपको ये बताना ज़रूरी था कि मेरा इलाहाबाद गोट फार्म मैंने पूरी तरीके से बंद कर दिया है और अब हमारा जो है सिर्फ एक्वाकल्चर का ही काम है और वही आपका हमारा चलता रहेगा। और इसी से संबंधित सारी वीडियोज़, फिशरी से संबंधित, मछली पालन, उसकी बीमारी और सीड से संबंधित ही जानकारियाँ आपको अब मिल पाएंगी। और गोट फार्म मैंने क्यों बंद किया, आज मैं वो भी आपको बताता हूँ। अभी आपको पूरा फार्म मैं विजिट करा दूँ तो आपको मैं बताता चलता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा है लगभग 4 एकड़ का नया प्रोजेक्ट। इसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के जो है फिशेस यहाँ पे स्टॉक कर रखे हैं, जिसमें मोनो-6 तिलापिया जो कि 98% मेल रहेगा और थाईलैंड पार्टनर का इसमें सीड नया ब्रूड स्टॉक का जो है सीड है। बहुत ही रिलायबल सीड है, रिलायबल जगह से मैंने मंगवाया है। तो 98% ये तिलापिया है, मेल तिलापिया है, जो कि 7 मंथ्स में 1 kg का बोला गया है और फीडबैक भी बहुत अच्छा है होगा। और अभी सोल फिश के साथ में, स्नैक हेड सोल फिश के साथ में हमारा पालन जो है कुछ और डिफरेंट के साथ में कल्चर होगा। वो मैं आपको जब स्टॉक अभी जब पूरा कर लूँगा फिर मैं आप लोगों को उसका अपडेट दूंगा कि उसका पालन कैसे करें और कैसे अपने मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। दोस्तों, इस भागते हुए फिश फार्मिंग में बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, मगर इसमें अंधाधुंध जो पंगेसियस की फार्मिंग हो रही है और पंगेसियस के साथ में कुछ लोग मिक्स कल्चर भी कर रहे हैं। तो मिक्स वाले तो चलो ठीक है, लेकिन जो पंगेसियस, सिर्फ पंगेसियस करके अब मुनाफा लेने के चक्कर में है, वो बेचारे नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि जो इसका इनपुट है वो बहुत ज़्यादा है। 70% 80% तक खर्चे जो है आपके इसमें आ जाते हैं। तो प्रॉफिट जो मार्जिन है वो हार्वेस्टिंग के समय बहुत कम आ रहा है। मैंने 20 रुपया, 15 रुपया तक भी, 10 रुपया तक लोग पा रहे हैं। दूसरा, अगर इसको हम चेंज नहीं करेंगे अपने टेक्निक को, फिश फार्मिंग को, तो अपग्रेड हम लोग नहीं होंगे और नुकसान उठाएंगे। तो अभी मैं कुछ नया चीज़ें लेके आ रहा हूँ। कार्प के साथ कुछ कल्चर को, तिलापिया के साथ भी कुछ एडिशनल कल्चर में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं आपको फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में अपडेट्स दूंगा। अभी मैंने अपने जो गोट फार्मिंग का मैंने बताया कि मैं गोट फार्मिंग मैंने क्यों बंद किया। इलाहाबाद गोट फार्म मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा था और 300 बकरे एट ए टाइम हमेशा हमारे पास रहते थे, बकरियाँ ब्रीड जो है। लेकिन मैंने क्यों बंद किया, तो दोस्तों देखो, मेरा फिश फार्मिंग पहले से था साथ में, लेकिन मैं उस पर बहुत ध्यान नहीं देता था। गोट फार्मिंग को मैंने मेन कर रखा था और लेकिन कोई भी हो, प्रॉफिट लॉस बहुत मायने रखता है बिजनेस में। अब प्रॉफिट लॉस को अगर देखें तो गोट फार्मिंग से बेहतर हमें फिश फार्मिंग लगा। अब वो क्यों लगा, उसके 2-3 पॉइंट हैं, बस मैं पॉइंट आपको शेयर कर रहा हूँ और तो आप समझ जाएंगे कि आखिर बेहतर क्यों है। ख़राब कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि आप अगर उसका जो अगर कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो मेरा अपना व्यू है कि वो बेहतर है, फिश फार्मिंग बेहतर है कंपेयर विथ गोट फार्मिंग। पॉइंट्स हैं: 24 आवर अटेंडेंस। गोट्स को आपको 24 घंटा आपको निगरानी में रखना है, लेबर बेस्ड काम नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं दोस्तों कि हम उसको लेबर से करा लेंगे और वो देख लेगा, तो आप ये समझ लीजिए 100% आपको नुकसान होना तय है। ठीक है, उसको कब क्या बीमारी लगी, वो कितना केयर कर पाया, वो कितना उस समय उसको अटेंड कर पाया, वो आपका जानवर चला जाएगा हाथ से और आपका टोटल बजट से, आपके मूल बजट से वो लॉस में चला जाएगा। तो मेरा
कहना है कि पहला तो 24 आवर अटेंडेंस का मामला उसमें आपका बना रहेगा। दूसरा, कुछ गंभीर बीमारियां हैं जिसका इलाज गोट मेडिकल में नहीं है। एक आध बीमारी मैं आपको जिक्र कर दूंगा, सेरेब्रल पैरालिसिस, जिसमें जानवर बैठ जाता है, चारों पैर उसके बेकार हो जाते हैं, उसकी गर्दन लेफ्ट या राइट किसी तरफ बैन हो जाएगी, वो सीधी नहीं होगी, सिलेंड्रिकल स्टेनोसिस हो जाएगी। तो आप उसका इलाज आप नहीं कर पाओगे, उसका इलाज है ही नहीं है, कोई दवा नहीं है। वो एक बार जानवर बिगड़ गया तो आपको 1 रुपया उसका मिलना नहीं है। तो ये कई पॉइंट हैं जो आपको नुकसान में, भाई बिजनेस कोई करता है, कोई भी फार्मिंग हो, लाइव फार्मिंग हो, तो बिजनेस कोई करता है तो फ़ायदे के लिए ही करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब जिन भाइयों को करना है मैं उनको भी बता दूं, वो कौन लोग करना चाहें तो वो करें। जिसको फ्री रेंज गोट फार्मिंग करनी हो, बकरी का मूल जो है नेचर है वो है घुमक्कड़, वो घूमना चाहती है, टहलना चाहती है। खाना उसको दीजिए मगर उसको टहलना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो फील गुड महसूस करती है, वो खुश रहती है, उसका पाचन तंत्र सही काम करता है, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट वगैरह सब उसका बिल्कुल परफेक्ट रहता है, और उसको बीमारियां इसलिए कम होती हैं। तो आप अगर फ्री रेंज कर सकते हैं, चरा सकते हैं, टहलवा सकते हैं, चाहे लेबर से या खुद, तब तो आप इसको करिए। इससे आपका पैसा भी बचेगा, उनको बीमारियां कम लगेंगी और वो अच्छा फील करती है। अगर आप स्टॉल फीडिंग पे करना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा, बहुत साफ़ सफाई, बहुत हाइजीनिक और बहुत केयर की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो करिए, प्रॉफिट तो है, बट ये बहुत सारे पॉइंट, ये 2-3-4 पॉइंट को आपको ध्यान में रख के ही करना है। उसके कंपेयर में फिश में जो हमने देखा, अटेंडेंस कम है, वाटर पैरामीटर अगर आपका दुरुस्त है तो दावा है कि उसमें आप नुकसान बिल्कुल नहीं खाएंगे, नुकसान का सवाल ही नहीं उठता, प्रॉफिट में ही रहेंगे। कम या ज़्यादा वो आपके एक्सपर्टाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट है, कितना आपने सीखा है, कितना पढ़ा है, लेकिन आप नुकसान में नहीं रहेंगे, ये गारंटी है। और इस वीडियो को बनाने के पीछे एक दूसरा रीज़न है कि दोस्तों अब गोट फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपडेट्स नहीं होंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो व्यूवर्स हमारे हैं, मेरे दोस्त जो भी इतने दिन से हमें प्यार दिए हैं हमारे चैनल को, इलाहाबाद गोट फार्म को, वो अब हमारा नया चैनल है इलाहाबाद एक्वाकल्चर। फिश फार्मिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी उनको चाहिए, जो भी फार्मिंग संबंधित, सीड से संबंधित या कुछ भी रिलेटेड हो, वो हमको उस पर संपर्क कर सकते हैं और अब सारे वीडियो उसी पे ही अपडेट होंगे। तो जो नए हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो फिश से रिलेटेड हैं, जो फिश फार्मिंग से संबंधित रखते हैं या गोट प्लस फिश फार्मिंग संबंधित रखते हैं, वो हमें अब उस चैनल पे सब्सक्राइब करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। और हम आपको बिल्कुल नया नया अपडेट्स देंगे, मेडिकली भी और फार्मिंग से संबंधित या सब कुछ। तो आगे के लिए फिर हमारे वीडियोस का इंतज़ार करें दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।